अखंड ज्योति नवंबर 2021। शीर्षक है दृष्टिकोण के परिवर्तन का पर्व। एक सेठ का व्यापार काफी फल फूल रहा था। वे अन्न का व्यापार किया करते थे। व्यापार में उन्हें खूब मुनाफा होता, पर फिर भी वे और अधिक मुनाफे में कमाने की जुगत जुगाड़ में लगे रहते। जीवन में उन्होंने कभी किसी को दान में कुछ दिया हो, ऐसा शायद ही किसी ने देखा या सुना था। वे अमीरी से अधिक अपनी कंजूसी और कृपणता के लिए जाने जाते थे। गांव में साधु संत फकीर या कोई अभावग्रस्त व्यक्ति यदि उनके पास जाते तो वे प्रायः निराश होकर ही वापस लौट आते। दीपावली का त्योहार था। गांव के लोग इसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से कर रहे थे। धन संपदा में वृद्धि व समृद्धि के लिए लोग अपने अपने तरीके से माँ लक्ष्मी का पूजन कर रहे थे। सेठ ने भी माता लक्ष्मी का पूजन किया। संयोग से उस दिन वहां एक सिद्ध महात्मा पधारे। महात्मा जी के आगमन की खबर पूरे गांव में ही नहीं वरन आसपास के गांवों में भी फैल गई। गांवों के मूर्धन्य लोगों ने उनके सत्संग की व्यवस्था की। हजारों लोग सत्संग हेतु वहां एकत्रित हुए। सेठ जी भी भीड़ देखकर वहां आ पहुंचे। ऐसे प्रसंगों में सेठ जी को वैसे तो कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर उन्होंने सुना कि महात्मा जी के आशीर्वाद से व्यक्ति अधिक संपन्न बन सकता है। अस्तु उनके मन में यह विचार आया कि क्यों न अधिक मुनाफा कमाने का कोई मंत्र या आशीर्वाद मांग लें। यही सोचकर वे कुछ समय के लिए वहां सत्संग में बैठ गए। महात्मा जी को मानव जीवन की गरिमा समझाते हुए कह रहे थे महात्मा जी लोगों को मानव जीवन की गरिमा समझाते हुए कह रहे थे कि 84 लाख योनियों में मनुष्य को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि शुभ कर्म के द्वारा वह सुखी जीवन जी सकता है। वह गुरु व भगवान की पूजा उपासना के द्वारा वह इसी जीवन में सद्गति प्राप्त कर सकता है। महात्मा जी आगे बोले, मनुष्य जीवन में ही व्यक्ति आत्मकल्याण, लोक कल्याण तथा भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास पुरुषार्थ कर सकता है, क्योंकि अन्य योनियों में ऐसे कर्म कर पाना संभव नहीं है। पर यह दुर्भाग्य ही है कि मनुष्य जीवन पाकर भी अनेक व्यक्ति भगवत प्राप्ति के बजाय अपना सारा समय धन संपदा और भोग पदार्थों को अर्जित करने में ही बिता देते हैं। जब व्यक्ति इस संसार से जाता है तो उसे खाली हाथ ही जाना पड़ता है। उसके सभी सगे संबंधी, रिश्तेदार, धन संपदा सब यहीं छूट जाते हैं। वे बोले, जब अंत समय आ जाता है तो व्यक्ति यह सोचकर दुखी होता है कि मनुष्य जीवन निरर्थक चला गया और वह पश्चाताप व आत्मग्लानि से भरा इस संसार से विदा हो जाता है। इसके विपरीत जो ईश्वर की शाश्वतता को सदा ध्यान में रखते हैं और तदनुरूप जीवन जीते हैं, वे अपने शुभ कर्मों के कारण अपने जीवन को सुखी बनाते हैं और आत्म कल्याण के मार्ग को भी प्रशस्त करते हैं। ऐसे लोग इस संसार से जाते हुए भी अपनी आत्मा में परम आनंद की अनुभूति करते हैं और सद्गति को प्राप्त होते हैं। महात्मा जी ने कहा, ईश्वर सर्वव्यापी है, अस्तु वे हमारे प्रत्येक कर्म के साक्षी हैं। प्रेम से वे प्रकट होते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। मानव जीवन की गरिमा पर प्रकाश डालने के पश्चात महात्मा जी कुछ देर के लिए मौन हुए थे कि तभी सेठ बोल पड़े, महात्मा जी, आपने मानव जीवन के ऊपर तो बड़ा ही सुंदर प्रकाश डाला है, पर आज माँ लक्ष्मी की पूजा का दिन है। यदि आप उन्हें प्रसन्न करने का कोई उपाय बता सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। महात्मा जी सेठ की मनोभाव समझ गए व मुस्कुराते हुए बोले, शास्त्रों में लक्ष्मी पूजा के अनेक विधि विधान बताए गए हैं, पर मैं आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक सरल उपाय बताता हूँ। आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली थी। यहाँ समुद्र मंथन पराक्रम पुरुषार्थ का ही प्रतीक है। जो पराक्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, उसके जीवन में लक्ष्मी जी अवश्य प्रकट होती है। माँ लक्ष्मी सदा भगवान विष्णु के साथ रहती है। वे भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में जानी जाती है। पर क्या कभी आपने विचार किया कि जहाँ भगवान विष्णु हैं वहीं लक्ष्मी जी है? ऐसा क्यों? कारण स्पष्ट करते हुए महात्मा जी स्वयं ही कहने लगे, ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान विष्णु ही जगत में पालन करता है। उनमें जगत के पालन पोषण व कल्याण की भावना एवं प्रवृत्ति है, इसलिए उनके साथ लक्ष्मी जी अर्थात समृद्धि है। जिस व्यक्ति में परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व व संपूर्ण मानवता के कल्याण की भावना है, जिसमें स्वयं के साथ साथ औरों का पालन पोषण करने की प्रवृत्ति है, उसी व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है, अर्थात माँ लक्ष्मी आती है। यदि व्यक्ति में परहित की प्रवृत्ति है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है, और जहाँ समृद्धि है वहीं सुख है, वहीं शांति है। पर यह समृद्धि भौतिक ही नहीं, आत्मिक भी है। महात्मा जी अपने आशय को
स्पष्ट करते हुए बोले, जो लोग दान परोपकार में, दूसरों की पीड़ा निवारण में अपनी धन संपदा का सुनियोजन करते हैं, उनकी भौतिक व आत्मिक समृद्धि में अभिवृद्धि होती है। पर जो लोग सिर्फ स्वयं और अपने परिवार मात्र के लिए जीते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में समृद्धि नहीं टिकती। ऐसे लोग धन संपदा होते हुए भी दरिद्रता की अनुभूति करते हैं, शांति की नहीं। आनंद तो औरों के लिए जीने में है। वे आगे बोले, माँ लक्ष्मी की पूजा में कमल पुष्प अर्पित किए जाने का सांकेतिक संदेश यही है कि जैसे जल में रहकर भी कमल जल से अछूता रहता है, ठीक वैसे ही हम भी संसार में रहते हुए संसार में निर्लिप्त रहें। धन संपदा रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहें, अनासक्त रहें। वैसे ही जैसे जल में कमल कमल कीचड़ में खिलता है, कठिनाइयों में भी व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि उनका बहादुरी पूर्वक सामना करते हुए कमल की तरह खिलते रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पुरुषार्थ व श्रमशीलता है, वहीं समृद्धि है। महात्मा जी ने कहा, कराग्रे वसते लक्ष्मी का अर्थ है कि हमारे हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी बसती है। हम अपने हाथ से पुरुषार्थ करें तो लक्ष्मी अवश्य आएंगी। यदि व्यक्ति में अकर्मण्यता, आलस्य, प्रमाद आदि प्रवृत्तियां हो तो उसके जीवन में समृद्धि आ ही नहीं सकती। दीपावली में माँ लक्ष्मी के साथ श्री गणेश की पूजा का भी विधान है। श्री गणेश विवेक के प्रतीक है। जहाँ विवेक है वहीं समृद्धि है, और जहाँ समृद्धि है वहीं सुख और वहीं आनंद है। धन के अपव्यय से समृद्धि का नाश होता है। अस्तु, धन अर्जित करने के साथ साथ धन का व्यय करते समय भी व्यक्ति में विवेक का होना आवश्यक है, तभी उसके जीवन में समृद्धि टिक सकती है। दीपावली दीपों का पर्व है। घी के दिए जलाने के साथ साथ अपनी आत्मा में ज्ञान के दिए को भी हमें जलाना चाहिए। सेठ जी के प्रश्नोत्तर के साथ ही महात्मा जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। महात्मा जी के संदेश को सुनकर के वहाँ बैठे सभी लोग आत्म मंथन कर रहे थे। उनमें से लगभग प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लग रहा था मानो महात्मा जी ने उनकी आंखें खोल दी हों। धर्म, अध्याय, पूजा, उपासना की ऐसी व्यावहारिक व्याख्या सुनकर उनके अंतःचक्षु खुल गए, और उस दिन से सभी एक नई दृष्टि के साथ जीवन जीने के प्रयास पुरुषार्थ में लग गए, और देखते देखते उनका जीवन बदलने लगा। महात्मा जी की बातें सुनकर के सेठ जी ने सोचा कि यदि महात्मा जी का यह सत्संग मुझे पहले प्राप्त हो गया होता तो आज मैं आत्मिक दृष्टि से भी संपन्न होता। मेरे जीवन के बहुमूल्य क्षण मात्र धन उपार्जन में ही बीत गए, पर आत्म कल्याण के विषय में मैंने ना तो कभी विचार किया और ना ही कुछ कर सका। उनकी आंखें पश्चाताप के आंसुओं से भर आई, और उन्होंने तत्क्षण श्रेष्ठ जीवन जीने का संकल्प किया। फिर वे ईमानदारी पूर्वक पुरुषार्थ करने लगे और नित्य भगवत भजन, स्मरण, ध्यान में समय लगाने लगे तथा संतों का सत्संग व स्वाध्याय भी करने लगे। धन संपदा की तो उन्हें कमी थी ही नहीं, और अब वे अभावग्रस्त जरूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगे। ऐसा करते करते उनकी चित्त शुद्धि होने लगी। फलस्वरूप भौतिक प्रगति के साथ साथ उनकी आत्मिक आध्यात्मिक प्रगति भी होने लगी। उन्हें हर पल अपार शांति, उल्लास व आनंद की अनुभूति होने लगी। जो सेठ जी अपनी कृपणता व कंजूसी के लिए जाने जाते थे, वे अब अपनी उदारता व भगवत भक्ति के लिए जाने जाने लगे। सत्य ये है कि जीवन दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। दीपावली का पर्व हमारे दृष्टिकोण को बदलने का और उसे कल्याण के मार्ग पर निरत